हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लाइफ ऑफ एनिमल्स चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसका फर्स्ट टॉपिक था जो कि आपसे मतलब हैबिटेट्स के बारे में बताया गया था आपसे कि उसके एनिमल्स के रहने सहने की जगह क्या होती है। उसको मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल दिया था आपको। फिर आपसे आगे नेक्स्ट टॉपिक फिर बताया था आपसे कि रिस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है, जो कि मतलब एनिमल्स को सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है, तो डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स का मूड शो करते हैं। जैसे कोई एनिमल्स ऐसा होता है जो लंग्स से मतलब रिस्पिरेशन प्रोसेस को अपने कंप्लीट करते हैं, जैसे हम हो गए ह्यूमंस, और फिर आपको मंकी हो गया। लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं हमारे सराउंडिंग में जो कि लंग्स से रेस्पिरेशन कंप्लीट करते हैं। वैसे किसी के पास स्टैरिकल्स है, किसी के पास स्किन है। वैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे आपको डिफरेंट एनिमल्स के। तो एक गिल्स भी आता है रेस्पिरेशन, मोड ऑफ रेस्पिरेशन में गिल्स भी आता है। मतलब गिल्स बोले तो गलफड़ा, जिसको हिंदी में गलफड़ा बोलते हैं। गलफड़ा जो होता है ना, वो मतलब बहुत थिन टाइप से होता है, थिन, ठीक है। और मतलब उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होता है। ब्लड सर्कुलेशन का अमाउंट मतलब उसमें ना वेन्स होते हैं बहुत ज्यादा। तो वेन्स होने का मतलब वो आप नोटिस करिएगा गलफड़े को, तो गिल्स को आप नोटिस करिएगा, वो ना रेडिश टाइप से रहेगा, लाल टाइप से। मतलब इसमें क्या है, लाल देखने का मतलब है कि ब्लड वहां पे, ब्लड का वहां पर सर्कुलेशन बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा। तो उससे फायदा ये होता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, लाइक फिश जो होता है, तो वो वाटर में रहता है, ठीक है, वाटर में रहती है। वाटर में रहने की वजह से होता है क्या है कि वाटर में O2 भी मिक्स है, बहुत सारे गैसेस मिक्स रहते हैं। तो वो O2 जो होता है ना, वो उसके गिल्स से जाकर टच करता है, और गिल्स का वहां पे इतना ज्यादा ब्लड का सर्कुलेशन होता है कि वो O2 है ना इनसाइड ऑफ द ब्लड चला जाता है, और फिर वहां पे से इनसाइड ऑफ O2 ब्लड अंदर जाएगा, तो उसको ब्रीदिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा। वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड वहां से एक्सक्रीट करेगा, मतलब निकालने का काम करेगा। इसकी बात कर रहा हूं मैं, एक्वाटिक एनिमल्स जो कि गिल्स के लिए यूज करते हैं। यहाँ मैंने कुछ लिखा हुआ है आपसे, जैसे गिल्स जो है वो इसका एग्जांपल है फिश। अच्छा, फिश जो एग्जांपल है इसका, और ये फ्रॉग। तो ये मैंने आपसे जो बताया था कि 3 टाइप का फ्रॉग होता है। एक होता है जो फ्रॉग लैंड्स पर रहने वाला होता है, ठीक है। एक फ्रॉग जो होता है जो कि वाटर में रहने वाला होता है, और एक फ्रॉग जो होता है जो कि फ्रॉग का बच्चा बोलते हैं उसको, मतलब टैडपोल। तो ये जो है, ये वाला जो फ्रॉग है, मतलब ये दोनों वाला फ्रॉग, मतलब दो मोड ऑफ क्या बोलते हैं उसको, रेस्पिरेशन शो करते हैं। तो उसके पास गिल नहीं होती, गिल्स नहीं होता है। कौन फ्रॉग, मतलब लैंड्स वाला फ्रॉग क्या शो करता है, और फिर वाटर वाला रहने वाला फ्रॉग जो वाटर में रहता है, वो कौन सा मोड ऑफ रेस्पिरेशन शो करता है, वो मैंने लास्ट क्लास में आपसे बताया। तो अब ये टैडपोल्स है। तो टैडपोल जो होता है वो इसका फ्रॉग का जो बच्चा होता है, इसके पास गिल्स होता है, ठीक है। ये गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट करता है, और फिर ये आगे कन्वर्ट होने के बाद अपने बॉडी सरफेस स्किन से क्या करेगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने लगेगा। तो टैडपोल आपको मैं एग्जांपल दूं, या फिर आपसे बुक्स में बोला जाए, या फिर आपके पेपर में एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो आप टैडपोल का एग्जांपल टैडपोल में आप क्या बोलेंगे कि लंग्स, टैडपोल जो होता है वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। किसके थ्रू रेस्पिरेशन करता है? गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। अच्छा, एक और एग्जांपल आपसे मतलब आराम से बोल रहे हैं कि डॉल्फिन होता है, व्हेल्स, ये एक्वाटिक एनिमल्स है। तो एक्वाटिक एनिमल्स बोलने का मतलब आपके दिमाग में ऐसा कॉन्सेप्शन बन जाता है, बहुत सारे लोगों में ऐसा बन जाता है कि ये तो गलफड़ा से ही रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट करेगा, किससे, गिल्स से। लेकिन ऐसा एक्चुअली एग्जिस्ट करता नहीं। जो डॉल्फिन होता है, डॉल्फिन गिल्स होती है, ये एक्वाटिक एनिमल्स है, बट रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए क्या यूज करते हैं, लंग्स का यूज करते हैं। ये तो मैंने यहाँ नाक के पास मतलब लिखा हुआ है। तो लंग्स, यह चीज आप हमेशा ध्यान में अच्छे से रखेंगे, क्योंकि आप हमेशा कंफ्यूज हो जाइएगा। आपको हमेशा लगेगा ऐसा कि ये तो गिल्स से यूज करेंगे कि ये एक्वाटिक एनिमल्स है, बट ऐसा रियली में एग्जिस्ट करता नहीं। और ये जो डॉल्फिन और व्हेल्स जो होती है, ये जो मछलियां होती है, तो ये लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। तो आपने कभी डिस्कवरी चैनल्स पे या फिर किसी भी मूवीज में या फिर कहीं भी ऐसा जगह पे आपको अगर मौका मिला होगा, आपने नोटिस किया होगा ये जो डॉल्फिन एंड व्हेल्स जो होती है ना,
वे ये जो है कुछ समय के लिए ऊपर आती है, ऊपर ऐसे छलांग लगाएगी और फिर नीचे चले जाएगी। फिर ये जो ऊपर छलांग लगा के नीचे जो जाती है ना, वो जितने ड्यूरेशन के लिए ऊपर आती है वो वहां पे ऑक्सीजन लेने का काम करती है, हवा में आकर ऑक्सीजन लेने का काम करती है, और फिर वहां से वो ऑक्सीजन लेती है और फिर लंग्स को सप्लाई करती है, और फिर लंग्स में सप्लाई होने के बाद वो क्या होता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है क्या, ऑक्सीजन, और फिर ब्लड में मिक्स होने के बाद ऑक्सीजन यूज होता है, फिर ऑक्सीजन यूज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है तो वहां पे क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो आपका इंसिट्यूट मोड ऑफ रेस्पिरेशन है ये यहाँ पे खत्म होता है। अब मैं आगे आपसे बताऊंगा कि मैंने हैबिटेट के बारे में आपको बताया, मैंने आपसे रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में बता दिया, अब मैं आगे आपको मूवमेंट के बारे में बताऊंगा। जो एनिमल्स होता है ना वो मूवमेंट शो करता है, आपने नोटिस किया होगा जंगल में या फिर अपने आसपास के एनिमल्स में भी नोटिस किया होगा कि ये अभी यहाँ पे रहते हैं, कुछ समय के बाद किसी और जगह पे हो जाते हैं, तो क्या है ये मूवमेंट शो करता है। क्या शो करता है, मूवमेंट शो करता है। शेर को देखते हो कभी एक जगह पर रहता है, फिर कुछ देर बाद जाता है जंगल में तो दूसरी जगह पे चला जाता है, तो ये क्या शो करता है, मूवमेंट शो करता है। अब सवाल ये बनता है कि जो मूवमेंट शो करने का काम करता है, मतलब मूवमेंट क्यों जरूरी है, सवाल आपके सामने खड़ा होता है। जैसे कि ब्रीदिंग क्यों जरूरी है, ब्रीदिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई हो। हैबिटेट इसलिए जरूरी है क्योंकि हैबिटेट क्या है, रहना है, रहने सहने, सॉरी जानवर को रहना है, एनिमल्स को रहना है। तो वैसे मूवमेंट क्यों जरूरी है, तो मूवमेंट मैं बताऊं आपसे इसलिए जरूरी है क्योंकि एनिमल्स को फूड चाहिए। जैसे यहाँ पे फूड नहीं है, यहाँ पे जैसे कोई एनिमल है घास खाने का काम करता है, घास खाता है, तो यहाँ पे क्लासरूम में आपको तो घास मिलेगा नहीं, तो वो एनिमल्स को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मूव करके दूसरी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे घास उसके लिए उपलब्ध हो, तो मूवमेंट जरूरी हो गया। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि जंगल में ही सिर्फ रहते हैं, तो वो शहर की तरफ माइग्रेट मतलब भाग के चले आते हैं या फिर उस गलती से चले आते हैं शहर की तरफ, तो फिर वहां पे उनको बहुत परेशानी होती है, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो वो क्या करते हैं, फिर वहां पे अपने जंगल की तरफ मूव करने की क्या सोचते हैं, और उनको जंगल की तरफ मूव करना ही पड़ेगा। क्यों, इसलिए तो अच्छा उसका लिए सर्वाइवल सबसे अच्छा जगह उसके लिए नेचुरल हैबिटेट उसका क्या हो सकता है, जंगल हो सकता है। उससे तो मैं कह सकता हूँ कि शेल्टर के लिए, खुद के शेल्टर के लिए एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। तो मूवमेंट इसलिए भी जरूरी है, क्या दो चीज मैंने बताया, एक फूड के लिए भी जरूरी है और एक मतलब अपने रहने सहने के लिए, शेल्टर के लिए जरूरी है, और तीसरा होता है प्रीडेटर से बचने के लिए। अब जैसे देखो हिरन है, हिरन को कौन खाता है, शेर। तो अगर शेर हिरन को खाने के लिए आ रहा है तो हिरन उससे प्रीडेटर, मतलब शेर का प्रीडेटर हुआ शेर, किसका, हिरन का प्रीडेटर हुआ शेर। तो शेर से बचने के लिए हिरन क्या करेगी, वहां से भागना शुरू करेगी, मूवमेंट शुरू करेगी। तो मूवमेंट इसलिए भी एनिमल्स के लिए जरूरी हो जाता है। तो मैंने क्या बताया, तीन टाइप्स बताया, फूड के लिए, शेल्टर के लिए और प्रीडेटर से बचने के लिए। तो ये चीज मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए। Movement. It is essential for food, shelter, and protect from predator. प्रीडेटर का मतलब समझते हैं कि नहीं समझते, प्रीडेटर का मतलब तो शिकारी, समझ गए, तेरा लिखा हुआ इसको नोट डाउन कर लेंगे, ओके। तो उसका भी नोट डाउन कर लेंगे, मैं मिटाता हूँ इसको। देखो अब डिफरेंट टाइप्स के हमारे सराउंडिंग्स में एनिमल्स प्रेजेंट है। तो जो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होते हैं। किसी के पास पंख होता है मूवमेंट करने के लिए, किसी के पास पैर होता है, किसी के पास पैर ही नहीं होता जब भी वो मूवमेंट करने का काम करता है, किसी के पास स्किन होता है, किसी के पास सिर्फ फोरलिंग होता है, मतलब आगे का हाथ होता है, और वो हिंड लिंग नहीं होता, मतलब पीछे का पैर नहीं होता। तो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स है जो डिफरेंट टाइप्स के मोड ऑफ मूवमेंट्स को करते हैं। उनका प्रोसेस क्या है ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखो एक टर्म आता है टेरेस्ट्रियल एनिमल, ठीक है, और एक जैसे एक्वाटिक एनिमल्स।
तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलने का मतलब ये होता है कि वैसा एनिमल्स जो कि लैंड पे प्रीडोमिनेंटली रहे, मतलब वो जो ना जमीन पे मिट्टी पे रहने का काम करता है, ठीक है। प्रीडोमिनेंटली मतलब बहुत डोमिनेंटली हर जगह पाया जाएगा, दुनिया के हर जगह पे पाया जाएगा वो एनिमल्स, और वो मतलब मिट्टी पे उसका दबदबा रहता है। कुल मिला के ये कह सकते हैं जैसे मछली के बारे में हम कह सकते हैं कि जमीन पर रहने का काम करता है, बिल्कुल नहीं कह सकते हम। मछली का दबदबा कहाँ होता है? पानी के अंदर, तो वो एक्वाटिक एनिमल्स हैं। तो वैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल होता है जगह जिसका मछली मतलब मिट्टी पे लैंड पर रहने का दबदबा ज्यादा प्रीडोमिनेंटली हो, ओवर द वर्ल्ड हर जगह पे पाया जाए। हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के एग्जांपल लेते हैं, सॉरी डेफिनेशन लेते हैं। Terrestrials, ठीक है, predominantly and entirely on the land, ठीक है, predominantly and entirely on the land। देखो अब एक कॉन्सेप्ट होता है फोर लिंब और एक कॉन्सेप्ट होता है हिंड लिंब। तो फोर लिंब जैसे कि अपने केस में मैं बताऊं, ह्यूमंस के केस में, तो जो ये मेरा दोनों हाथ है ना, ये फोर लिम्स में आता है। ये तो मेरा जो दोनों पैर है ये हिंड लिम्स में आता है। फोर लिम्ब मतलब आगे का हाथ और हिंड लिम्ब मतलब पीछे का पैर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है फोर लिम्ब का और हिंड लिम्स का। तो हमारा तो ऐसे स्पेसिफिकेशन मतलब साफ साफ हमको दिखता है कि हमारा हाथ ये और हमारा पैर ये है, हमारा हिंड लिम्ब हो गया और हमारा सॉरी हमारा फोर लिम्ब हो गया और हमारा ये हिंड लिम्ब पैर हो गया। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका हिंड लिम्स और फोर लिम्ब को पहचानने में थोड़ा सा कठिनाइयां होती है, जो कि हम उससे इतना ज्यादा मतलब कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, हमें उतनी जानकारी नहीं होती है, लेकिन हमें वो चीज जानना जरूरी है। हम डिस्कस करेंगे इसमें हिंड लिम्स और फोर लिम्स क्या होता है। तो अब थोड़ा सा मैं आगे आपसे एक रोड मैप टाइप से दे देता हूँ लिख के, जो कि आपको हमेशा के लिए याद रहे। फोर लिम्ब मतलब फ्रंट लिम्ब, ठीक है। हिंड लिम्ब मतलब बैक लिम्ब। ये जो मतलब मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ऐसे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास दो हिंड लिम्ब और दो फोर लिम्ब होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, आपकी किताब में ये चीज डायरेक्ट लिखा हुआ है एकदम सेंटेंस में, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन करेंगे इसको, क्लियर आ रहा होगा इमेज। ये मैंने आपसे क्या बोला था, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में मैंने बोला। एक होता है रेप्टाइल्स, ठीक है। तो रेप्टाइल्स के पास भी चार हाथ पैर होते हैं, ठीक है। अब देखो रेप्टाइल्स में आने के बाद भी कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसके पास पैर और हाथ नहीं होता है। मैं एग्जांपल के द्वारा आपसे क्लियर करता हूं। रेप्टाइल्स आप समझ रहे होंगे, रेप्टाइल्स क्या होता है। टाइल्स में आपको एग्जांपल में आ गया क्या, लिजार्ड। अच्छा आपने लिजार्ड देखा होगा, बहुत अच्छे से देखा होगा, अपने घर में देखा होगा, लेकिन आपने क्रोकोडाइल नहीं देखा होगा, घर में नहीं देखा होगा, बाहर तो देखा ही होगा, डिस्कवरी चैनल पे या फिर किसी जू वगैरह में आप गए होंगे। तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, रेप्टाइल्स एग्जांपल में आपको लिजार्ड, क्रोकोडाइल, हैविंग फोर शॉर्ट लेग, ठीक है। रेप्टाइल्स का एग्जांपल क्या है, लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल। देखो बहुत सारे रेप्टाइल्स के एग्जांपल होते हैं इस मतलब वर्ल्ड में, यूनिवर्स में, लेकिन मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ ये आपके बुक में लिखा हुआ है और आपको इसी से मतलब है। होने को तो बहुत कुछ, आप हायर क्लास में बहुत सारे एग्जांपल और भी पढ़ोगे, लेकिन आपके लेवल जो आपका है, जो आप जिस क्लास में आप पढ़ते हो उसके हिसाब से आपका लेवल यही कहता है, ठीक है।
तो ये आपको ठीक है, 4 शॉर्ट लेग्स हो गया इसका रेप्टाइल्स के पास, जिसके एग्जांपल में आपको हो गया रिचार्डसन कॉकरोच। अच्छा देखो, मैं बताता हूँ आपसे कि जो स्नेक्स होता है ना, ये भी रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। स्नेक्स रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आने के बाद भी इसके पास ना तो हिंड लिम्ब होता है ना ही फोर लिम्ब्स होता है, ठीक है। ये चीज आप क्लियर करो। आपने देखा होगा इसमें आपको पैर नहीं होता है। आपको एग्जांपल में बोला जाता है, कोई ज्यादा खुश होता है बिना रीजन के, अगर आपको ऐसा लगे कि ये इंसान बिना रीजन के खुश है, तो आप उसको बोल सकते हो क्या सांप का पैर देखा है। क्यों? इसलिए बोला जाता है क्योंकि सांप का पैर देखना एक अजूबा चीज है जो कि एग्जिस्ट करता नहीं। तो आसानी के लिए हम बोल सकते हैं कि सांप का पैर देखा है, ठीक है। चलो, तो उसके पास क्या नहीं होता है, हिंड लिम्ब्स और फोर लिम्ब्स नहीं होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं स्नेक्स आर reptiles having no legs। मैं आराम से लिख सकता हूं कि स्नेक्स जो कि है वो रेप्टाइल्स में आता है, जिसके पास क्या होता है, ना तो हिंड लिम्ब्स होता है और ना ही फोर लिम्ब्स होता है, ना तो हाथ होता है ना तो पैर होता है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, मन में आपके सवाल आया होगा सबसे पहले कि सर अगर इसके पास ना हाथ है ना पैर है, तो ये मूवमेंट कैसे शो करेगा? तो आप उसका जवाब मैं बताता हूँ। मूवमेंट तो खैर शो करता है, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि सांप भागता है ना, आपको काटने के लिए दौड़ता है या फिर आप मारते हो तो वो कहीं और भागता है, तो मूवमेंट सांप शो करता है। मूवमेंट सांप इसलिए शो करता है क्योंकि जो सांप का बॉडी का स्ट्रक्चर होता है ना, मसल्स जो होता है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होता है, और भी पसलियां, जो पसलियां की हड्डियां होती है और मसल्स, ये दोनों के सपोर्ट से इसका ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसकी वजह से ये एक दूसरे पे मूवमेंट, मतलब एक दूसरे को पुश करके, एक दूसरे के मदद से मूवमेंट शो करता है, ठीक है। क्लियर है? आपने देखा होगा कि सांप का भी ऐसे नहीं भागता, सांप ऐसे ऐसे करके भागता है, तो ये इसका बनावट है, और ऐसे ऐसे भागने की वजह से ही उसको बल मिलता है, स्ट्रेंथ मिलता है उसको क्या करने का, मूवमेंट करने का, ठीक है। तो जो मैं बोला हूं ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं और आप नोट कर लेंगे। मूव, धीरे धीरे ठीक है, मूव बिकॉज ऑफ हियर स्ट्रॉन्ग muscles and देखो मैंने क्या लिखा, snakes are reptiles having no legs, move because of their strong muscles and ribs। ठीक है, क्लियर हो गया? होना भी चाहिए। चलो मैं इसको मिटाता हूं। बैट, एक होता है बैट चमगादड़, और चमगादड़ का नाम आते के साथ आपके दिमाग में सबसे पहले कोरोना वायरस का ख्याल आया होगा दिमाग में कि चमगादड़ इज द मेन रीजन, बैट इज द मेन रीजन। जैसा कि बोला जाता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि सिर्फ बैट ही मेन रीजन हो सकता है कोरोना वायरस के स्प्रेड के लिए, तो ऐसा बोला जाता है। लेकिन चलो मान के चलते हैं चमगादड़ खाने से ऐसा हुआ होगा, चाइनीज लोग खा गए। चलो, तो फिर ये बैट होता है ना, ये भी एक एनिमल्स है, और फिर बैट में मूवमेंट शो करता होगा, लेकिन बैट का मूवमेंट बहुत मतलब आपको थोड़ा जानकारी बढ़ाएगा। मैं बताता हूँ क्या जानकारी बढ़ाएगा आपको बैट में। ये जो बैट होता है इसकी मैं पहले लिखता हूँ, ठीक है, फिर आपसे डिस्कस करूंगा। फ्रॉम हियर body stretches to join forelimb and forelimb wings। आपने देखा होगा चमगादड़ के पास क्या होता है, वो विंग्स होता है, ठीक है, चमगादड़ के पास विंग होता है, वो विंग से उड़ने का काम करता है। देखो तो बैट्स के पास होता है स्किन फ्रॉम देयर बॉडी स्ट्रेचेस टू जॉइन
फोरलिम्ब एंड फॉरवर्डिंग विंग। इसका स्किन होता है जो कि स्ट्रेच करता है, और स्ट्रेच करके ये क्या करता है, आगे का जो इसका फोरलिम्ब होता है ना हाथ, उससे जाकर जुड़ जाता है और इस टाइप से अरेंजमेंट हो जाता है कि उसका पंख बन जाता है। आपने चमगादड़ को नोटिस किया होगा, वो ऐसे करके मूवमेंट करता है पंख से, तो विंग बनता है, लेकिन उसके पास फोरलिम्ब होता है। मैं बोलूं कि चमगादड़ विंग के थ्रू उड़ने का काम करता है, ये फैक्ट है, आपको भी मानना है, लेकिन आप देखते भी होंगे इसको। लेकिन अगर कोई ये कहे कि चमगादड़ के पास फोरलिम्ब नहीं होता है, हाथ नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो साइंटिफिकली बात करें तो चमगादड़ के पास हाथ होता है, लेकिन उसका स्किन का ऐसा अरेंजमेंट होता है जो कि चिपक जाता है किससे जाकर, फोरलिम्ब से, उसका विंग का फॉर्मेशन कर देता है, क्योंकि उसको उड़ने में मदद करता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो कि उसको मूवमेंट करने में मदद कर सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इस चैप्टर में इतना ही के लिए रोकता हूं, हम अगली क्लास में आगे के बाद डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।